डियर फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डेविड अल्काइंड, इनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और अगर नहीं सुना तो आज इनके बारे में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इन्होंने जो दो टर्म दिए थे जो एडोलसेंस से रिलेटेड थे, किशोरावस्था से संबंधित, इसमें एक था इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता, और दूसरा था पर्सनल फेबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत दंतकथा। तो देखिए इन दोनों के बारे में। डेविड अल्काइंड, किशोरावस्था से संबंधित दो शब्द थे। एक है इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता। दूसरा है पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत दंत कथा। देखिए इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता, पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत दंत कथा, इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए दोस्तों, काल्पनिक श्रोता का मतलब ये होता है कि जब किशोरावस्था में किशोर या किशोरी ये सोचते हैं या वो ये कल्पना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके व्यवहार को देख रहा है या प्रेक्षण कर रहा है। पर्सनल फेबल में व्यक्तिगत दंत कथा का मतलब क्या होता है? इसमें अपने आप में एक अद्वितीय होने का या अपने आप में अकेले होने का भाव निहित होता है। आइए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस काल्पनिक श्रोता। किशोर कल्पना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके व्यवहार का प्रेक्षण या देख रहे हैं। व्यवहार को देख रहे हैं। इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण को समझिए कि एक किशोर है जो एक टी शर्ट पहना हुआ है और उसकी टी शर्ट पर कुछ धब्बे हैं और वो ये सोचता है या कल्पना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके उस धब्बे को देख रहा है, ऐसा उसमें एक विश्वास होता है। उसी को क्या बोला जाता है? इमेजिनरी ऑडियंस। उसके अलावा एक किशोरी है जिसके चेहरे पर कुछ फुंसियां हैं और वो ये कल्पना करती है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी फुंसियों को ही अवलोकन कर रहा है या उसको देख रहा है। इसी को इमेजिनरी ऑडियंस बोला जाता है। साधारण सा मतलब है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति उसको देख रहा है, ऐसा उनका विश्वास होता है। तो उदाहरण देखिए, एक किशोर जिसकी शर्ट पर कुछ धब्बे हैं, वह किशोर सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी
शर्ट पर लगे धब्बों को देख रहा है। पर लगे धब्बों को देख रहा है, ऐसा उसका विश्वास होता है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एक किशोरी है और उसके चेहरे पर कुछ फुंसियां हैं और उसका ये विश्वास होता है या ये सोचती है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी फुंसियों को देख रहा है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया पहला। दूसरा है पर्सनल फेबल, जिसका हिंदी मीन होता है व्यक्तिगत दंत कथा। दूसरा जो शब्द इन्होंने दिया, व्यक्तिगत दंत कथा, इसका मीन क्या होता है? इसमें किशोर ये सोचता है कि वह सभी इंसानों में अपने आप में एक अद्वितीय होने का, यूनिक होने का या अकेले होने का भाव रखता है। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, एक लड़की है जो किशोरी या किशोरावस्था में है, वो ये सोचती है या उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासघात किए जाने पर, प्रेम में विश्वासघात किए जाने पर वह ये सोचती है कि मेरी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता, और उसका ये भाव क्या कहलाता है? व्यक्तिगत दंत कथा। डियर फ्रेंड्स, अक्सर आपने ये सुना होगा कि किशोर या किशोरी अपने माता पिता को ये कहते हैं कि आप मुझे नहीं समझ सकते। ये समझ नहीं पाने का जो भाव है वही पर्सनल फेबल कहलाता है। तो देखिए, अपने आप में अकेले होने का भाव या अद्वितीय होने का भाव व्यक्तिगत दंत कथा या पर्सनल फेबल कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तो एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। एक किशोरी जिसे उसके मित्र द्वारा धोखा दिए जाने पर वह जिस पीड़ा का अनुभव कर रही है उसे कोई नहीं समझ सकता। इसको ऊपर लिख देता हूं। जिस पीड़ा का अनुभव वह कर रही है उसको कोई नहीं समझ सकता। ये भाव पर्सनल फेबल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।